चलिए, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 17 मार्च को सभी का पेपर है यूपी पीसीएस का। ठीक है, स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपी पीसीएस। तो यूपी पीसीएस का पेपर है और इसी यूपी पीसीएस की परीक्षा को देखते हुए आज से रोज में क्वेश्चन आपको 25 से लेके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डेली का डेली जो है मैं आप लोग को वीडियो देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। केपीपी नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसरो के अध्यक्ष यश सोमनाथ साहब को। ठीक है, तो जैसे अमेरिका का नासा है, वैसे इंडिया का क्या है? इसरो है। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? यश सोमनाथ को। तो इनको किया गया है केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि चेरापल्ली में चौथे टर्मिनल का उद्घाटन कौन करेगा? इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एपीएस का एक पेपर हुआ था। ठीक है, अपर निजी सचिव का। उसमें पूछा था कि जो नया संसद भवन बना है उस नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उसमें राष्ट्रपति का भी ऑप्शन था, प्रधानमंत्री का भी ऑप्शन था। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चेरापल्ली में चौथे टर्मिनल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, तो उनका नाम है सुमित नागल ने जीता है। ये भी क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है सुमित नागल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले इस पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? जब भी कभी भी पहली बार ऐसा होता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनका नाम है पथुम निंसाका। जो है ये पहले वनडे मैच में जो है दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंका के क्रिकेटर बने हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा इसमें कि पहले तो चलिए बने हैं, अच्छी बात है। श्रीलंका के समय प्रधानमंत्री कौन है? और कमेंट करके मुझे आप पे बताइएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है और राजधानी कौन है? अभी क्राइसिस से के दौर से गुजरा है श्रीलंका, सभी लोग जानते भी होंगे। T20 में रोहित शर्मा के सर्वाधिक 5 शतकों की बराबरी किसने किया है? तो T20 मैच में जो है रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों की बराबरी किया है ग्लेन मैक्सवेल ने किया है। कमेंट करके मुझे बताइए कि ग्लेन मैक्सवेल जो है किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका और मॉरिशस। श्रीलंका, यह सेम याद रखिएगा, श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या कहते हैं? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल परीक्षा में ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बार यूपी पीसीएस ने पैन का फुल फॉर्म में पैन में पूछ दिया गया था पी क्या है। अभी हाल ही में आरोग्य परीक्षा में पूछ दिया है कि ये जो आपका पिन कोड होता है ना, पिन कोड, तो पी का मतलब क्या होता है, पिन में पी का मतलब क्या होता है, अभी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बड़ी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इरेडा ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने किया है? इरेडा ने। तो आईआईटी भुवनेश्वर के साथ किया है। ठीक है, इरेडा, IREDA, इरेडा के द्वारा किया गया है। तो कहां पर? आईआईटी भुवनेश्वर के साथ मिलकर इसने ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में जो है इनोवेशन और अनुसंधान यानी कि नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता किया है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। जो है वो फिनलैंड के क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। जब भी कोई नई नियुक्ति होती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिनलैंड जो है अलेक्जेंडर स्टब वहां के राष्ट्रपति होंगे। अगला है गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? किसका? गुप्तेश्वर वन को। ठीक है, बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा है। चौथा किस राज्य का? तो वो राज्य है उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है, उड़ीसा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? कमेंट करके मुझे आप लोग सभी लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नौ नियुक्त कर्मचारियों को कितने लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं? तो देख लीजिए, यूपी में काबा। तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, तो 1 लाख से अधिक। ठीक है, नवनियुक्त कर्मचारियों को इन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, स्टेम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो स्टेम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वाति पोर्टल का जो है अनावरण किया गया है। इस तरह के प्रश्न जब भी महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए इस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वाति पोर्टल, उस पोर्टल का नाम है स्वाति पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कारों की घोषणा किया गया है। 13वां प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने, बस एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके लिए। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फीफा के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं खेल क्या है। खेल मतलब खेल में कोई अकेले तो नहीं खेलता है ना। खेल पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बट अब लोग जागरूक हो रहे हैं और खेल में क्या होता है, खेल से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, सामंजस्य बैठाना, कोऑर्डिनेशन सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खेल कोई अकेले नहीं खेलता है। खेल में सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो खेल खेला जाता है। ठीक है, तो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, और जिंदगी भी ऐसी है, अप डाउन हमेशा चलता रहता है। तो शिक्षा मंत्रालय ने अगर पूछे तो बताइए फीफा के साथ। ठीक है, किसके साथ? फीफा के साथ। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि 15वीं जो है सीआईसी आइस हॉकी, ठीक है, कप चैंपियंस किसने जीती है? तो वो जीती है द्रास वॉरियर्स ने जीता है। ठीक है, तो आइस हॉकी कप की बात की जा रही है, इसमें याद रखिएगा आइस लिखा है, आईसी वर्फ वाली आइस। ठीक है, तो किसने जीता है? द्रास वॉरियर्स ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो देहरादून में किया गया है। ठीक है, तो याद रखें पहले सीडीएस थे, देश के पहले सीडीएस थे, आप सभी जानते भी होंगे कि प्लेन क्रैश कर गया था। तो डिफेंस स्टाफ जो थे वो दिवंगत जनरल बिपिन रावत साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, देहरादून में किया गया है। कमेंट करके मुझे ये बताइए कि देहरादून जो है उस राज्य की स्थापना कब किया गया था? राज्य की स्थापना कब किया गया था? आप सभी जानते हैं कि 3 राज्य, एक देहरादून उत्तराखंड, दूसरा आपका जो है छत्तीसगढ़, और तीसरा झारखंड। राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। कमेंट करके मुझे डेट बस बता दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए। और उत्तराखंड के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है वैलेंटाइन डे के दिन, देखिए 14 फरवरी 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? अरे सभी जानते हैं वैलेंटाइन डे। खैर, पुलवामा में अटैक भी हुआ था 14 फरवरी को ही। बाबर का जन्मदिन भी है 14 फरवरी को, आपको बता दो इतिहास के हिसाब से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसे लॉन्च किया गया, इसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है हु नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको किसको मिला है? तो निमांस बेंगलुरु को मिला है। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो सेकंड गांधी कहे जाते थे, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, और आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा एक समर्पित शहर का निर्माण किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा एक समर्पित शहर का निर्माण किया गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए इसकी राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी क्या है। ठीक है, आप लोग दिन भर जॉब में हो, कुछ भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर कोई इशू होना नहीं होना चाहिए। मैं 25 से 30 क्वेश्चन दिन भर का जो है मैं सर्च करके आप लोग को शाम को दे दिया करूंगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इधर उधर बेफजूल की जहाँ चीज़ों में मत पड़िए। मैं आपको करंट अफेयर दे दूंगा, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट सुनिए और अपने करंट अफेयर को मजबूत कीजिए। बहुत है 25 से 30 क्वेश्चन। लागत बचाने और निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए किस कंपनी के द्वारा 1400 कर्मचारियों की छटनी किया गया? तो स्पाइस जेट है, और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज ही के दिन से मैं चूंकि स्टार्ट भी करूंगा करंट अफेयर का। स्पोर्ट स्टार एसीईएस पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? आप सभी जानते हैं ना, मोहम्मद सामी साहब। अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया है, खेल के लिए दिया जाता है। तो स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? मोहम्मद सामी। बेहतरीन बेहतरीन खेला था इन्होंने, मोहम्मद सामी ने। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बहुत जादुई उपचार हो रहा था वहां पर, तो असम सरकार ने जो है इस पे क्या किया है, क्या किया है, उस पे रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, असम के इस समय
असम के सीएम कौन है, कमेंट करके मुझे बताइए। असम के सीएम कौन है? असम राज्य जो है वहाँ के कैबिनेट ने किया है, तो असम के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके मुझे आप लोग बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और किसने दुबई में यूपीआई रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत की है? तो यूएई के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर उन्होंने यूपीआई रुपे कार्ड सेवा लॉन्च की है। कहां पर? दुबई में किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे यूपीआई कहा जाता है, ठीक है। और एनपीसीआई क्या होता है? एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सभी लोग जानते होंगे एनपीसीआई के बारे में। तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, यूनिफाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह याद रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कंपनी ने 4G और 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए बीएसएनएल से 141 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है? तो उसका नाम है HFCL ने किया है, ठीक है। उस कंपनी का नाम क्या है? HFCL ने किया है। और लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, कि पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को किस नाम से बदल लिया है? पेटीएम करो पहले चलता था, तो इसका नाम है पाई प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को किस नाम से बदल लिया है? तो पाई, ठीक है, प्लेटफॉर्म इसका नाम हो गया है। तो ये रहे 25 क्वेश्चन। आज बहुत दिनों बाद चूंकि मैंने वीडियो बनाया है इस पे, एक्स रिकॉर्डर पे, तो भाइयों इसको देख लीजिए आप लोग, जितने भी क्वेश्चंस हैं। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपको, ठीक है। कई बार वीडियो ऊपर नीचे हो भी गया है, तो डेली के डेली मैं आपको 25 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आपको देते रहूँगा। आप सभी जानते भी हैं कि 17 मार्च को पेपर है, और पेपर को देखते ही मैंने ये सब वीडियो लॉन्च भी किया है। 17 मार्च का पेपर है। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप करते हो, या स्टेट पीसीएस की करते हो, वनडे एग्जाम की करते हो, कुछ भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली का डेली मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।